प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में स्वागत है। आज सभी साधक प्रेमी एकदम एकाग्रचित होकर के अपने मनोमस्तिष्क को केंद्रित करके आज बिना स्क्रिप्ट किए हुए आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आज मैं वह ज्ञान देने जा रहा हूँ, वह पुतली तंत्र और मारण क्रिया के ऊपर प्रचंड और गुप्त से गुप्त ज्ञान देने जा रहा हूं, जो पूर्णतः लुप्त है और इतनी बारीकी से अध्ययन आपको संपूर्ण YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी कलाएं, जो भी विद्याएं, जो हमारी भारतीय संस्कृति की आन बान शान है, जो हमारे छत्तीसगढ़ी विद्या, जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है और हमेशा अपने आन बान शान से विख्यात है पूरे जगत में, तो ऐसी विद्याओं को जब आप लोग के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस काबिल आप लोग को भी बनाऊं और एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से आप लोग के समक्ष प्रकट करूं, ताकि आप लोग भी एक वीडियो के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से आप एकदम गुढ़ रहस्यों को जान सके और यूं समझ ले कि गुरु सानिध्य में ही हम ये सब ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा ज्ञान ना आपको YouTube पर मिलेगा, न बुक में, किसी भी बुक में मिलेंगे। तो आज से कुछ दिन पूर्व हमने सोल नामक एक वृक्ष के ऊपर एक मारण मंत्र डाला था। उसमें वह मंत्र तो आप लोग को मिल चुका है, लेकिन उसका जो पुतली तंत्र था वह बहुत लोग, समथिंग सारे लोग उससे अनभिज्ञ हैं। तो आज उस पुतली का संपूर्ण विधान सचित्र सहित, चलचित्र सहित आप लोग को दृश्य दिखाया जाएगा। उसमें पुतली कैसे बनाए जाते हैं, किस वृक्ष है, वृक्ष का पौधा इत्यादि आपको सारे दृश्य इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बिना स्क्रिप्ट किए हुए आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और देख करके पूर्ण लाभ प्राप्त करें और बारीकी से बारीकी ज्ञान को प्राप्त करें, ताकि आप इन फ्यूचर में जब भी प्रयोग करें तो आपको किसी भी प्रकार का संशय ना रहे, ना किसी प्रकार की त्रुटि हो जिसके कारण आपका वो तंत्र विफल हो जाए। तंत्र एक ऐसा साइंस है जो आज से अरबों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी रचना कर दी है और तंत्र में एक छोटी सी त्रुटि से भी वह तंत्र काम नहीं कर पाता है। अगर सुई के नोक बराबर भी त्रुटि रह गई तो काम नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार से बारीकी चीज को आत्मसात करना, अपने हृदय में, अपने मनोमस्तिष्क में उतारना एकदम जरूरी है। तो इसलिए आपको संपूर्ण दृश्य बताया जाएगा। देखिए, तंत्र में जो सबसे डिफिकल्ट चीज है तंत्र है वो मारण है। और आज मैं जो आप लोग के समक्ष मारण बताने जा रहा हूं, यह प्राण हरण पुतली तंत्र है। इसका जो रेंज है इंटरनेशनल लेवल का है और भारत में यूं कह ले तो पलक झपकते ये अपने लक्ष्य का भेदन कर देता है। यानी कि पूरे भारतवर्ष में सेकेंडों में अपने लक्ष्य का भेदन करने में यह सामर्थ्यवान है और यह लक्ष्य भेदन इंटरनेशनल यानी कि अदर देश में भी कर सकता है। तो इसका जो रेंज है काफी बड़ा रेंज है। तो इस पुतली तंत्र को शोल नामक वृक्ष, जो पानी जहाँ भी गिली स्थान है वहाँ पे वह वृक्ष पाया जाता है, वहाँ पे उगता है और उस वृक्ष को ला करके उसका पुतली बनाया जाता है, जिसके ऊपर आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जो सबसे डिफिकल्ट है वो मारण है और जो साधक तंत्र में मारण करना समझ लिया और कर लिया, तंत्र को बहुत ही आसानी से वो चला सकता है। और मेरे छत्तीसगढ़ का आन बान शान सारी जो विद्याएं हैं वो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और संपूर्ण विधि विधान के साथ प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप जिस भी विद्या में हो प्रांगत हो। क्योंकि लिए महादेव और पार्वती ने जब 66 कर्मों की रचना की
तो उन्होंने षष्ठ कर्मों का भी एक स्थान दिया है। हर इंसान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, समय आने पे समय अनुरूप कुछ भी इस सृष्टि में, इस धराधाम में कोई भी चीज़ ऐसा निर्माण नहीं किया गया जिसका कोई कार्य ना हो। सबका एक अपना अस्तित्व होता है। पाप का भी एक अपना अस्तित्व है, सत्य का भी एक अपना अस्तित्व है, झूठ का भी एक अपना अस्तित्व है, सत्य का भी एक अपना अस्तित्व है। तो हर चीज अपने एक अस्तित्वपन से जुड़ा हुआ है। अगर लोग झूठ का कहाँ अस्तित्व है तो लोग समझेंगे कि झूठ बोलना आरंभ कर दे। नहीं, झूठ का अस्तित्व वहाँ है जहाँ पे किसी अबला नारी या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे आप सत्यवान हैं, सत्यनिष्ठ हैं, एकनिष्ठ हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने धर्म के प्रति, मगर कहीं ऐसा होता है कि जहाँ पे आपकी एक मिथ्या वचन से उस व्यक्ति का जान बच जाए, उसका इज्जत बच जाए। एक ऋषि थे जो सत्यनिष्ठ थे, एकनिष्ठ थे अपने इष्ट के प्रति। एक दिन हुआ क्योंकि एक कन्या के पीछे, यानी कि कुछ राक्षस गण उसके पीछे पड़े हुए थे उसे हरण करने के लिए, और वह कन्या जो थी उस ऋषि के आश्रम में जा छुपी। उसी साइड से ऋषि तपस्या कर रहे थे, ऋषि देख चुके थे। और जब वह राक्षस लोग, दानवगण जब वहां पहुंचे और ऋषि से पूछे कि इधर एक कन्या भागते हुए आई है, क्या आपने देखा है? तो ऋषि सत्यनिष्ठ थे और उन्होंने यह गलती किया कि उन्होंने बता दिया कि हाँ, हमने एक कन्या को इधर भागती हुई इधर इधर गई है, देखा है। तो वो लोग गए, उस कन्या का हरण कर लिए। तो जब इनका अंत समय आया तो कोई देवदूत नहीं पहुंचे, और इन्हें पहुंचने के लिए जो यमराज के देवदूत हैं वो लोग पहुंचे और ले गए। तो फिर वहां पे उनकी सारी जीवन की कमाई हुई पूंजी, एक निष्ठ अपने इष्ट के प्रति, एक निष्ठ अपने भक्ति के प्रति, एक निष्ठ अपने सत्य के प्रति रहे, लेकिन एक मिथ्या वचन उनकी जीवन और जन्मों जन्मों की वह सत्य की कमाई सब खो चुके, सब धूल में मिला दिए। तो मिथ्या का भी एक अपना अस्तित्व है। इसलिए हमारे तंत्र में महादेव गौड़ा पार्वती ने जो षष्ठ कर्मों की रचना की है तो उसका भी अपना महत्व है। हर समय हर क्षण जब उसका समय आता है, गुरु उसका मार्ग दर्शन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि कब क्या करना चाहिए। तो सबका अपना अस्तित्व है, कोई भी बिना अस्तित्व का नहीं है। तो यह जो तंत्र है, मारन जो तंत्र है, यह काफ़ी दुर्लभ है और काफ़ी सरल है। यानी कि हमारे क्षेत्र के लिए तो काफ़ी सरल है, और इसे जब इंसान अभ्यास रत कर लेता है और आत्मसाध कर लेता है तो ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। इसमें मात्र जो खेल है 3 तत्वों और 2 तत्वों को अलग करना। यूं कह ले तो धान में पड़े कंकर को, दाल में पड़े कंकर को, दाल को अलग करना, कंकर को अलग करना, बस सेम कंडीशन है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है हमारा। तो इसमें होता क्या है, आप लोग अब समझेंगे कि भाई ये क्या 3 तत्व क्या 2 तत्व क्या। तो ये हम हर वीडियो में बताते आते हैं कि जो आत्माएं होती हैं वो 3 तत्व में विराजमान होती हैं। वो इतर योनि की आत्माएं हो या देव देवी यक्ष यक्षिणी गंधर्व किन्नर दैत्य दानव यक्ष किन्नर जो भी हैं, नाग, तो उन लोगों में जो तत्व पाए जाते हैं वो 3 तत्व पाए जाते हैं। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। और जब हम लोग का पंचभूतों से इस नव निर्माण होता है, हमारे शरीर का सृजन होता है गर्भ में, तो हम लोग पंच तत्वों में विद्यमान होते हैं। तो उसमें 2 तत्व ऐड होते हैं इस धरा पे। इस धरा पे जब पिंड रूप में हम लोग अवतरित होते हैं, जब हम लोग का पिंड बनता है तो उस पिंड में जल तत्व विद्यमान होता है और भूमि तत्व विद्यमान होता है। उसके बाद में 3 तत्वों का समावेश होता है, और 3 तत्व जब समावेश करते हैं तो पंचभूतों का यह काया कहलाता है। और यह पंचभूतों का काया कहलाने के बाद में जब अंत समय आता है जिसमें से 3 तत्व उड़ जाते हैं,
तीन तत्वों का हरण यमदूत कर लेते हैं, जिनका जिस तरह का कर्म है उस तरह से अपने अपने लोक में जाते हैं। तो और दो तत्व यानी कि जो 5 तत्वों से यानी कि जो दो तत्व बचते हैं उसे गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। बस यही फंडा है। जिसको जला दिया गया उसमें स्पर्श शक्ति, अगर अकाल मृत्यु हुई है तो स्पर्श शक्ति अपना नहीं ले सकता है। जिसे नहीं जलाया गया है उसे स्पर्श शक्ति दिया जा सकता है और वो ले सकता है। जैसे कि होता क्या है कि टोना नाम में ऐसी ऐसी विद्याएं होती हैं जिसमें बालक को मारण क्रिया करके मार करके फिर उसे जिंदा करके उसमें स्पर्श शक्ति दिया जाता है उसकी बॉडी में और फिर जगा कर रखा जाता है। तो बस मारण का जो सारा सिस्टम है वह जो है यह 5 तत्वों को समावेश को अलग करने का है। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है। इस पुतली तंत्र के पारायण हारण पुतली तंत्र से उसके 3 तत्व को अट्रैक्शन करके खींच करके इसमें सम्माहित करना होता है, यानी कि पुतली में सम्माहित हो गया। सम्माहित होने के बाद में उसका बच गया 2 तत्व है तो मृत अवस्था में चला गया। बस इतना सा नॉर्मल सा फंडा है। तो इसमें हर वो चीज को बारीकी से बताया गया है, आपको पुतली कैसे बनाना है। बाकी का जो भी विधि विधान है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है, जिसमें 100 तंत्र लिखा भी हुआ। उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे उस मारण मंत्र का। बस उस विधान के माध्यम से इसको चलाया जाता है। और भी इसके बहुत सारे विधान हैं जो सेकेंडों में कार्य करते हैं, मंत्र हैं, तंत्र हैं। उसके बारे में आप लोग के समक्ष हर वो गुड से गुड जो रहस्य है, जो छत्तीसगढ़ी ग्रामीण विद्या है, जो अपने आप में अद्वितीय है, अलौकिक है, रहस्यमयी है, बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुई है, ऐसी ऐसी विद्या आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे पूर्ण विधि विधान के साथ। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी तंत्र प्रेमी अपने जीवन की कमाई हुई पूंजी खो चुके हैं या अपने जीवन की बहुत सारे आयु अवस्था को इस तंत्र में खो चुके हैं, उन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म, तंत्र का जो प्लेटफॉर्म है, तंत्र का जो पैटर्न है, तंत्र का जो एक सिस्टम है, वास्तविक जो तंत्र है उसका ज्ञान उसे उन लोगों को, उन साधकों को मिल सके। और एक जानकारी और, जो भी लोग शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं, शक्ति एनर्जी ऊर्जा ट्रांसफर लेना चाहते हैं, देवठानी, जेठवानी एवं एकादशी 3 नामों से भारतवर्ष में विख्यात है। इस दिन देवशयन भगवान विष्णु बाहर आते हैं। तो इस दिन जिन लोगों को ट्रांसफर लेना है किसी भी देव शक्ति की, देवी शक्ति की, उन्हें वचन करा करके दिया जाता है। ऐसा नहीं है एकदम आपको आभास करा करके शक्ति दी जाती है, वो ऊर्जा दी जाती है। उस ऊर्जा से षष्ठकर्म कर सकते हैं और षष्ठकर्म करने में सामर्थ्यवान होगा वह ना आपको दिखाई देगा ना आप उससे सुनाई देगा। बस उससे आप षष्ठकर्म कर सकते हैं और उसे वचनबद्ध करा करके आप लोग को दिया जाएगा और इसका आभास आपको होगा कि मेरे पास कोई शक्ति है। आने वाले समय में ऐसी ऐसी एनर्जी यानी कि ऊर्जा, जो दैवीय ऊर्जा है, उनकी ट्रांसफर दी जाएगी, जिसके माध्यम से बहुत सारे उन लोगों को दिया जाएगा जो दीक्षित है, हमसे दीक्षित हो या अन्य किसी गुरु से दीक्षित हो, वही साधक ले, उनके साथ ही उन्हीं को सिर्फ दिया जाएगा। और आने वाले समय में जैसे कि कोई भी चीज उठाने, जैसे लौंग चलाने का, लौंग लगाकर पूछा लगाने का, डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप पूछा भी लगा सकते हैं आने वाले समय में। अभी इस साल का 2 मुहूर्त है, एक चंद्र ग्रहण और एक जेठवनी देवठानी एकादशी को देव देवी किसी भी वर्ग का आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। तामसिक नहीं, उस दिन सात्विक ट्रांसफर दी जाएगी और तामसिक, तो आप संपर्क करें किसी भी देव देवी का शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए। जो सात्विक है वो शक्ति ट्रांसफर दी जाएगी और अन्य दिन तामसिक सात्विक दोनों दिया जाता है, तो उसमें आप लोग को वचन करा करके दिया जाएगा। आज के लिए जानकारी इतना ही। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति।